हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी रेसिपी। माय नेम इज़ अभिषेक मनहास। तो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कंसेप्ट शेयर करूंगा आपके साथ, तो इस वीडियो के साथ पूरे बने रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये चार्ज है क्या। व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल फिनोमिना पता कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी by which we can examine the electrical as well as magnetic phenomenon of any part। ठीक, चार्ज एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिकल फिनोमिना पता कर सकते हैं। तो इसके बाद का कंसेप्ट है, आपकी बुक में लिखा हुआ है चार्जिंग करना किसी भी चीज़ को। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी अनचार्ज पार्टिकल के पास लेके जाएं तो अनचार्ज पार्टिकल्स भी ऑपोजिटली चार्ज हो जाता है। जैसे अगर मैं किसी रोड को चार्ज करूं, रोड को मैं किसी वुलन क्लॉथ के साथ रब करूं, तो हमें नहीं पता चलेगा वो किस टाइप की चार्जिंग हुई उसमें। आइदर इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और या ये भी हो सकता है कि वो नेगेटिवली चार्ज हो, हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर इसको मैं किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाऊं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो मैं इसको अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाऊं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट चार्जिंग का। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है काफ़ी सारा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद था कूलम्ब ने भी कुछ बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो कंसेप्ट का नाम है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलम्ब भाई साहब बोलते हैं यहाँ पे आके कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स, जैसे हम सपोज कर लें किसी भी जगह पर अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वहां पे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता है कोई भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स है उनमें। अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। अट्रैक्शन कब होगी? जब दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है, और रिपल्शन अगर दोनों सिमिलरली। तो क्या बोला कूलम्ब ने? कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं मान लूं मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये दोनों पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज है। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, दो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2। ठीक है, किसी एक डिस्टेंस से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। ठीक, हमारे पास है दो चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस है r।
अभी कूलम बोलता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। या तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है या तो इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, ठीक है। अगर तो ये दोनों हुए पॉजिटिव तो क्या होगा, इनों में जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगी दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो कूलम ने क्या बोला था, अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच अगर किसी डिस्टेंस r पर दो चार्जेस रखे पड़े हैं तो उन दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो उस फोर्स का रिलेशन कूलम ने दिया था, कहता ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये कंसेप्ट हर जगह पे लगता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेविटी, 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी की वैल्यू जो आपने निकाली थी, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। कोई भी फोर्स आप निकालते हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंसेप्ट सभी में सेम है। इसमें भी क्या है, दो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसमें भी यही लग रहा है। और इसको क्या हम खोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट बन जाएगा, द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बाय कूलम, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल फोर्स, ठीक। अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखें, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शंस को भी कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो F1 के ऊपर, सॉरी चार्ज फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 2 की वजह से लग रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F12। और इधर जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है चार्ज 2 के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से लग रही है, ठीक है। तो क्या देखा यहाँ पे हमने, फर्स्ट चार्ज 1 के ऊपर 2 की वजह से फोर्स लग रही है और 2 के ऊपर फर्स्ट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये तो हो गई वैल्यू फोर्स की। तो अब हम डायरेक्शन भी देखेंगे आ कहाँ से रही है। तो जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड की वजह से फोर्स लगी उसको हम लिख सकते हैं आर। आ कहाँ से रही है, 2 से 1 की ओर। ये डायरेक्शन सेम हुई, ये दोनों एक जगह पे यूज करेंगे हम। और F21 मतलब जो चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लग रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये इसके यूनिट वेक्टर, ठीक। तो क्या करेंगे, इसी रिलेशन में हम कंसीडर कर लेंगे इसको। जैसे हम अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्स निकालूंगा मैं F12, तो F12 फोर्स कौन सी है, जो चार्ज फर्स्ट के ऊपर लग रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और साथ में यूनिट वेक्टर भी लगेगा। तो यूनिट वेक्टर कौन सा है, इसी की डायरेक्शन का R21, क्योंकि F12 तो फोर्स है जो चार्ज 1 पर लग रही है, पर आ कहाँ से रही है वो 2 से 1 तक, इसीलिए यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लगाया R21। ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं F21 की, सॉरी यहाँ पे वेक्टर आएगा, F21 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज सेकंड चार्ज पर फोर्स लग रही है फर्स्ट की वजह से, तो आ कहाँ से रही है, 1 से 2 तक, R कैप 1 2।
ठीक है, ये जो आपके आर कैप 1 2 एंड आर कैप 2 1 है, ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। ठीक, तो अगर हम पोजीशन की बात करें, ठीक है, आपकी बुक में अलग अलग टॉपिक है, मैं एक में ही करवा रहा हूं। ये तो हो गया था वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में एक और चीज देखने वाली है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है ये जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, F12 इस डायरेक्शन में लग रही है और F21 उस डायरेक्शन में। तो अगर मैं लिखूं आर कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर कैप 2 1, ठीक है, तो मैं किसी भी एक में पुट कर लूँ इसको। जैसे अगर मैं F12 में पुट करूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप 2 1 था, 2 1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आर कैप 1 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया इधर, इसके इधर में अगर माइनस ले आऊं, आर कैप 1 2, तो यहाँ पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप 1 2 किसकी वैल्यू थी, F21 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी देखने वाली चीज है कि तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो दो फोर्सेस थी ये आपस में क्या है, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर इसका। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ पे दो चार्जेस है मेरे पास, Q1 एंड Q2, दोनों में डिस्टेंस है R। ठीक है, एक हम ठीक है XYZ प्लेन बना लेंगे, X ये Y ये Z। ठीक है, XYZ एक्सिस में हमने दो चार्जेस ले लिए, तो इनको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ले लो, इसको A और ये B। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर है, R1 वेक्टर चल रहा है यहाँ पे R2 वेक्टर चल रहा है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर फोर्स लगेगी F21 और यहाँ पे F12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R12, क्योंकि F21 इधर लग रही है, आ कहाँ से रही है, 1 से 2 की ओर, और इधर लग जाएगा आपका R21। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। ठीक, तो उसके बाद अभी हम निकालेंगे फोर्सेस हमारी। तो देखो F12 इज इक्वल टू, पीछे भी हमने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 क्या। ठीक है, तो ये तो था हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में हम क्या देखेंगे, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, दिख रहा है R। ठीक है, आर कैप 21 था जो, वो हमारा था यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर कर देंगे इसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये आर इधर मल्टीप्लाई हो गया, R क्यूब बन गया, और इधर R इंटू आर कैप 21।
ठीक है। अभी हम इसकी r इंटू आर कैप टू 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा +1 में, तो वो क्या बोलता था, किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको और इजी करेंगे, हम किसी भी साइड से शुरू कर लो। r कैप टू 1 ले रहे हैं, r कैप टू 1 इधर से चल रही है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से r2 भी आ जाएगा, r2 टू 1 भी आ जाएगा, तो इधर से ऐसे, ठीक है। हम तो क्या है आपका OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, ठीक है। OB इसकी डायरेक्शन ये चल रही है और यहाँ से BA, हमें क्या चाहिए था R21, तो R21 की डायरेक्शन इसी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो BA R21। अब उसके बाद आता है OA, OA की डायरेक्शन इन दोनों से ऑपोजिट है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो ऐसे चल रही है ना, ऐसे, पर ये यहाँ से आके इनको क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, तो OA की डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर नहीं करनी तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो -OA वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनकी सेम चल रही है। अगर यहाँ पे R12 होता तो हम इधर से चलते OA प्लस AB, क्योंकि R12 लेना था, सेम डायरेक्शंस वाले लेते हैं हम, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 लिखो इसको, तो क्या बन गया आपका OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी यही चीज़ बोलता है, ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलेगा, द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द अदर साइड, थर्ड साइड, ठीक है। तो अभी वैल्यूज पुट करो, OB वेक्टर की वैल्यू R2 वेक्टर, BA वेक्टर की वैल्यू क्या थी R इंटू R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, ठीक है। R कैप R इंटू आर कैप टू 1, सॉरी ये यूनिट वेक्टर था, इज इक्वल टू OA वेक्टर क्या था R1 वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगी R इंटू आर कैप टू 1 इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें हम, क्या आ जाएगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे क्या आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे भी R की जगह हम ये पुट कर देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q। तो ये था आपका द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन देयर पोजीशन वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा आज का ये हमारे कंसेप्ट। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को।